नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश में क्या कानून से ऊपर हो गई है पुलिस? एक बार फिर ऐसा सवाल उठा है जिसे सुनकर लोकतंत्र और संविधान दोनों को बेचैनी होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि यूपी में पुलिस अधिकारी नियमित रूप से न्यायाधीशों पर दबाव बना रहे हैं। खासतौर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को यह कहा जा रहा है कि वे मनचाहा आदेश पास करें। अब सवाल ये नहीं है कि यह आरोप किसने लगाया, सवाल ये है कि यह बात हाईकोर्ट के जज कह रहे हैं। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने सुनवाई के दौरान सीधे सीधे कहा, अदालत उत्तर प्रदेश को पुलिस राज्य बनने की अनुमति नहीं दे सकती। यानी अदालत को यह डर लग रहा है कि यूपी में शासन कानून से नहीं बंदूक और वर्दी से चलाया जा रहा है। यह टिप्पणी तब आई जब अदालत यह जानना चाहती थी कि आखिर यूपी पुलिस में आरोपियों के पैरों में गोली मारने की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। यानी सवाल एनकाउंटर पर था, लेकिन जवाब सिस्टम की हालात ने दे दिया। अदालत ने खुद डीजीपी राजीव कृष्ण को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बुलाया और जो तस्वीर सामने आई वह डराने वाली है। कोर्ट ने कहा कि हर जिले में कानून का पालन नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की खुलेआम अनदेखी हो रही है और जब न्यायिक अधिकारी सवाल पूछते हैं तो पुलिस अधीक्षक उनसे बहस करने लगते हैं। अब जरा सोचिए, जिस पुलिस को अदालत के आदेश का पालन करना चाहिए वही अदालत से सवाल कर रही है। न्यायमूर्ति देशवाल ने कहा है कि यह अब आम बात हो गई है कि एसपी किसी विशेष आदेश के लिए न्यायिक अधिकारी पर दबाव डालते हैं। यानी थाना चौकी नहीं, अब कोर्ट रूम भी दबाव में है। और बात यही खत्म नहीं होती है। कोर्ट ने यह भी बताया है कि खींचतान को रोकने के लिए एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का तबादला तक करना पड़ा। मतलब जिसने कानून की बात की उसे हटा दिया गया। अब इस मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर यूजर्स कह रहे हैं क्या ये खबर इतनी छोटी है कि इसे ना टीवी चैनलों पे दिखाया जा रहा है ना ही न्यूज अखबारों में, और जिस अखबार में छपे भी है ये खबर वो 15 पेज पे छपी है, 15वें पेज पे। आपको बता दें कि पत्रकार दयाशंकर मिश्र सोशल मीडिया पर न्यूज पेज की कटिंग लगाते हुए लिखते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में कानून का पालन नहीं हो रहा है। एक भी ऐसा मामला नहीं मिला जहां कानून या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया जा रहा हो। पुलिस अधिकारी जो सर्विस में नए हैं जजों पर खासकर जिला अदालतों में दबाव डाल रहे हैं। पहले पन्ने की खबर 15वें पन्ने पर है। टीवी चैनलों की बिक्री न्यूज में कहीं नहीं है। आपको बता दें कि इसी के साथ पत्रकार रवीश कुमार भी न्यूज कटिंग को लगाते हुए कटाक्ष करते हुए लिखते हैं, पेज 15 पर खबर मिली है, यूपी में पुलिस जजों पर दबाव बना रही है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस ने भी इसी मुद्दे पर सवाल करते हुए अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, यूपी में पूरी तरह जंगल राज फैला हुआ है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस प्रमोशन के लिए हाफ एनकाउंटर कर रही है। इतना ही नहीं, पुलिस के अधिकारी जजों पर अपने हिसाब का फैसला देने का दबाव भी डाल रहे हैं। यह कितनी शर्मनाक बात है। बीजेपी सरकार ने राज्य को पुलिस स्टेट बना दिया है, जहां पुलिस सरकारी गुंडों की तरह काम करा रही है। लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उगाही की जा रही है। इस खेल में पुलिस के साथ बीजेपी सरकार के नेता मंत्री भी शामिल हैं और जनता को लूटा घसौटा जा रहा है। अब सवाल उठता है, क्या उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका को भी लाइन पर लाया जा रहा है? कोर्ट में साफ कहा है कि समस्या किसी एक जिले की नहीं है। अधिकांश जिलों में यही शिकायत आ रही है कि खास तौर पर नए और युवा आईपीएस अधिकारी खुद को न्यायिक अधिकारियों से ऊपर समझने लगे हैं। अदालत को बार एसोसिएशन से यह भी जानकारी मिली है कि कई बार वरिष्ठ अधिकारी सीधे कोर्ट रूम में घुसकर दबाव बनाते हैं। अब यह सवाल सिर्फ प्रशासन का नहीं रहा, यह सवाल संविधान की मर्यादा का है। न्यायमूर्ति देशवाल ने बेहद सख्त तहजे में कहा है, एक पुलिस अधिकारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह न्यायिक अधिकारी से श्रेष्ठ है। यह बात उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि वर्दी पहन ली तो कानून जेब में आ गया।
कोर्ट ने दो टुक कहा है, दंड देने की शक्ति न्यायपालिका के पास है, पुलिस के पास है। अब यहीं से योगी सरकार पर सवाल उठता है। योगी सरकार बार बार कहती है कि यूपी में कानून का राज है, लेकिन अगर कानून का राज होता तो हाईकोर्ट को यह कहना पड़ता कि यूपी पुलिस राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है। अगर सब ठीक होता तो क्या जज को डीजीपी से यह पूछना पड़ता कि आप अपने अधिकारियों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? डीजीपी ने अदालत को आश्वासन दिया कि प्रोटोकॉल का पालन करा जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि अब तक क्यों नहीं करा गया प्रोटोकॉल का पालन? क्या सरकार को यह सब नहीं दिख रहा था, या फिर जब तक बंदूक चल रही थी तब तक सब ठीक था? अंत में सवाल यही है कि क्या यूपी सरकार यह तय करेगी कि राज्य कानून से चलेगा या बंदूक से? हाईकोर्ट ने चेतावनी दे दी है। अब देखना यह होगा कि सरकार इसे गंभीरता से लेती है या फिर इसे भी व्यवस्था का हिस्सा मानकर आगे बढ़ जाती है, क्योंकि जब अदालत बोले और सरकार चुप रहे तो लोकतंत्र सिर्फ कागज पर बचा रहता है, हकीकत में नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही है, और आपको क्या लगता है इस खबर पर? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।